चलिए भाई, दिखाइए फ्राइडे का सेशन एक बार फिर से स्क्रीन पे और वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे। वॉलेटाइल जरूर थे, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो क्या है? ऐसे में इवेंचुअली तो अच्छी खासी रिकवरी प्ले आउट हुई है। वीरू, क्या करना चाहिए? क्या फ्राइडे की क्लोजिंग, वीकली क्लोज देखते हुए लग रहा है फर्दर अपसाइड हो सकता है निफ्टी में और दमखम है? डेटा की रीडिंग क्या कहती है और हमारा अप्रोच क्या होगा निफ्टी का, निफ्टी बैंक का? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हमारा क्लोज बेहतर था और ये ठीक उसी तरीके से था। किसी भारी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें, आप हिलाना चाहें, वो ना हिल रही हो, जैसे इंडेक्स था निफ्टी बैंक, उसको पीछे आना ज़रूरी होता है। थोड़ा पीछे आके वो जब ऑब्जेक्ट मोशन में आती है तब एक स्ट्रॉन्ग मूव देती है। इंडेक्स ने बखूबी वही किया, निफ्टी ने भी, निफ्टी बैंक ने भी। बट इस सेशन का विदाउट एनी स्टेट्स मैं देखिए एक चीज़ कह सकता हूँ आशीष, अब हमें लॉन्ग की ही अप्रोच रखनी है तब तक जब तक हम शुक्रवार की बॉडी में ट्रेड कर रहे हैं, यानी ओपन और क्लोज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। हमें अब उसकी लोअर शेडो में ट्रेड नहीं करना है जो हम क्रिएट करके आए। ओपन और लो, उसके बीच में ट्रेड नहीं करना है हमको, हमें करना है स्ट्रेंथ वाले जोन में ट्रेड। मैं समझाऊंगा, उस पर आता हूँ कुछ देर में। बट निफ्टी ने लोअर लेवल से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, इसको सही मायने में डिफाइन ऐसे कर सकते हैं आप। एक बात याद रखिएगा, इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेशन के जोन में है विद मेजर स्ट्रेंथ सीमेंट और आईटी। ये दो स्पेस बहुत स्ट्रांग है, सीमेंट और आईटी। और थर्ड चीज जो मैं ऐड कर रहा हूं, इस जोन से हमें निकालने का पूरा दारोमदार अब होगा आईसीआईसीआई बैंक पर, जो कि एक स्ट्रांग क्लोज देखे गया और एक ऑलमोस्ट बड़े चैनल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इन तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर इंडेक्स ट्रेड नहीं दे रहा है तो इन तीन चीजों पर हमें फोकस करना है। निफ्टी को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, निफ्टी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के बावजूद एक क्लस्टर में फंसा हुआ है अभी भी, और उस क्लस्टर में दोबारा हमें लाने में पूरा योगदान दिया एफआईएस ने, जो करीब 2335 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए। डीआईएस ने 732 करोड़ रुपए का सेल किया। और अगर आप एफआईएस के फर्दर स्टैट्स को देखें तो 781 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग, 4500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, दैट्स गुड। स्टॉक फ्यूचर्स में 7759 करोड़ रुपए की बाइंग और यहाँ पे करीब 35000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 76000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। तो एफआईएस के स्टैट्स और जो मोमेंटम उनमें है वो परसिस्ट अभी भी कर रहा है। बट क्यों मैं कह रहा हूं कि हमने लोअर लेवल से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, एवरेजेस को थोड़ा रीगेन किया, अच्छा क्लोज दिया, बट स्टिल वी आर इन ए कंसोलिडेशन जोन। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी भी 24,800 और 25,000 के कॉल राइटर्स बखूबी इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़े हैं। 24,800, 25,000 और नीचे अगर सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है, जो मैं कह रहा हूं बार बार कि हमें अब शुक्रवार की बॉडी में ट्रेड करना है, यानी ओपन और क्लोज के बीच में। 25,000 का पुट राइटर वही कह रहा है, 68 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। प्लीज पिरामिड्स लेके आइए, ये बात बखूबी एक्सप्लेन होगी। पुट राइटर वहीं पे खड़ा है जहां पे उसको एक मैसेज मिला कि ये बेस नहीं टूटना चाहिए, दैट्स 24,500। 24,800 पे प्लेसमेंट है कॉल राइटर्स की, उसके बाद बड़े कॉल राइटर्स 25,000 लेके आइए। लेवल्स बेस वन लेके आइएगा। देखिए, बेस वन को थोड़ा सा हम डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं, बड़ी वैल्यू बाद में आती है, छोटी वैल्यू पहले आती है। टिल द टाइम आपके पास बेस वन है, बेस टू है, हम डिप्स को बाय करेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, इट्स 616,685 और मैं तब तक शॉर्टिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, या फिर लॉन्ग बाय डिप्स को के बारे में नहीं बात करूंगा जब तक हमारे पास 477 की ट्रैजेक्टरी है। इवन बेस टू अगर मिले तो भी बाय करना है, बट वेदर इट्स इंट्राडे और पोजिशनल, बेस टू के नीचे नहीं रहना है हमें, 477 के नीचे लॉन्ग ट्रेड के साथ। जो भी ट्रेड इस बेस पे पकड़ें, हमें चेक करने हैं RS1 की ट्रैजेक्टरी में, दैट्स 24809। क्या है वो? कॉल राइटर्स। अगर 80857 की रेंज में सस्टेन कर गया, देन वो जो क्लस्टर खुला है वो है 25,024 का। तो बेस वन, बेस टू और RS1 के बीच में आपको ट्रेड करना है। RS1 का क्रॉस होना आपके लिए RS2 का क्लस्टर खोल देगा। मेजर स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक, सीमेंट और आईटी। नाउ निफ्टी बैंक अभी भी अपने आई थिंक उस चैनल में ट्रेड कर रहा है, बट हायर एजेस पे। आईसीआईसीआई बैंक बड़ा क्रिटिकली पॉइज्ड है इसके ऊपर की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए। बेस्ट चॉइस आईसीआईसीआई बैंक है मेरी आज की। लेवल्स देखिए, 54,000 का कॉल राइटर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है, उसके कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है। जहां तक पुट राइटर का सवाल है वो है 23,500 पे,
और 53,500 पे, और उसके बाद 53,000 के जोन में। सो टेक्निकली आपको जिस ट्रेजेक्टरी में निफ्टी बैंक को बाय करना है वो क्या है, लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। वो है कुछ शॉर्ट टर्म एवरेज का क्लस्टर, और वो है करीब करीब 53,323 के आसपास और करीब 53,048। ये बेस्ट क्लस्टर होगा निफ्टी बैंक पर लॉन्ग्स को पिक करने का। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वायलेट 52631, जहां पे आपका 20 डे में प्लेस्ड है। बट याद रखिएगा बैंक निफ्टी में हमें बेस वन के आसपास ही ट्रेड को ग्रिप करना है। ट्रेड को चेक क्या करना है, RS1 के आसपास। RS1 कहां परसिस्ट करता है, वो है करीब 53,721 और 834। यहां पे ट्रेड को चेक करिए, अगर नहीं निकल रहा है बुक करिए, और अगर निकलता है तो 54,043 के टेस्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और उसके बाद अगर वो पार हुआ तो फर्दर लेवल्स मेंशन है। आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी और निफ्टी बैंक का इस हफ्ते का शुरुआती अप्रोच मंडे का।